नमस्कार प्यारे बच्चों। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 9th का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका उपयुक्त सौर समीकरणों का प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमारे पास 3 पॉइंट है। इन तीनों पॉइंट में अलग अलग सौर समीकरणों का इस्तेमाल होगा, यानी अलग अलग फॉर्मूले का इस्तेमाल होगा। ये बच्चों आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पेपर में आपके इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो इसको आप अच्छे से देखना। तीनों प्रकार के क्वेश्चन है, किसी भी प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे तो आप आसानी से कर लोगे। और तीनों में हम अलग अलग सरसमीकाओं का इस्तेमाल करेंगे। तो चलो देखो, आपका पहला पहला है आपका x प्लस में 4 और x प्लस में 10। तो इसको देखो हम कैसे करेंगे बच्चों। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो ये x है, ये x है, यानी ये दोनों सेम है। ये 4 है और ये 10 है, ये क्या है आपके अलग अलग है। और दोनों संख्याएं किस में है आपकी प्लस में। जब भी बच्चों ऐसी कंडीशन बनेगी तो यहाँ पे जो सरसमीका लगेगी वो लगेगी आपकी x प्लस ए एक्स प्लस में बी इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस में बी एक्स प्लस में ए और बी। बच्चों आप इसको याद कर लेना। इसी पर हमें क्या करना है, इस सवाल को सॉल्व करना है। अब देखो ये कैसे होगा। ये वाला बच्चों आपका x है, ये भी x है, और ये आपका a है, ये आपका b है। अब एक चीज पे आप ध्यान दो, ये वाला आपका क्या है, x है। अब x की जगह तो x ही है। मान लो यहाँ पे 10 होता, 5 होता, y होता, तो भी इसको हम x मान के ही फॉर्मूले पर सॉल्व करते। और यहाँ पर भी x की जगह x है, यहाँ पे मान लो कुछ और होता है, यहाँ पे 10 तो यहाँ पे भी 10 होता, तो भी इसको हम x मान के ही सॉल्व करते हैं। कहने का मतलब ये है बच्चों, यहाँ पे कोई भी संख्या वो आपकी x होगी, यहाँ पे कोई भी संख्या होगी वो आपकी a होगी, यहाँ पर कोई भी संख्या होगी वो भी आपकी x होगी, और यहाँ पे कोई भी संख्या होगी वो आपकी b होगी। ठीक बच्चों, तो चलो इसे हमें क्या करना है, इस पर रखकर हमें सॉल्व करना है। तो देखो x क्या है आपका, x ही है, तो आ जाएगा x, फिर स्क्वायर तो स्क्वायर, प्लस तो प्लस, इसको ना बच्चों हम इस पर रख रहे हैं, ब्रैकेट बंद। ए क्या है आपका 4 है, तो 4 आ जाएगा, प्लस का प्लस, बी क्या है आपका 10, तो 10 आ जाएगा। एक्स क्या है आपका x ही है, प्लस में ए क्या है आपका, ए आपका 4 है, तो 4, और बी बच्चों ये दोनों गुणा में है तो यहाँ पे गुणा आएगा। बी कितना है आपका 10। उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा। हमने सिर्फ अभी क्या किया है, इसको इस पर रखा है। अब हम इसे आगे सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, फिर प्लस में 10 और 4 हो जाएगा 14, 14 के गुणा x से कर देंगे तो हो जाएगा आपका 14x, प्लस में 10 चौक हो जाएगा आपका 40। और ये हो गया बच्चों इसका आंसर। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है। हमने अभी एक पॉइंट किया, अब हम करते हैं अपना दूसरा पॉइंट। उसमें ना अलग फॉर्मूला लगेगा। ठीक है बच्चों, दूसरा पॉइंट है बच्चों आपका वाई स्क्वायर प्लस में 3/2, फिर है आपका वाई स्क्वायर माइनस में 3/2। अब इसमें आपको ध्यान देना है कि कौन सी संख्याएं मिल रही है। अभी देखो इसमें वाई स्क्वायर है, ये भी वाई स्क्वायर है, इसका मतलब ये दोनों मिल रहा है। उसके बाद ये 3/2 और 3/2 ये दोनों भी मिल रहा है, और एक प्लस में है और एक आपका माइनस में है बच्चों। ठीक है, तो पीछे वाले में क्या था आपका, ये वाला और ये वाला मिल रहा था और ये दोनों अलग थे। लेकिन इस वाले में क्या है, आपके सारी संख्याएं मिल रही है, और एक प्लस का है और एक माइनस का है। जब भी बच्चों ऐसी सिचुएशन बनेगी तो यहाँ पे कौन सी समीकरण लगेगी आपकी, a प्लस में b और a माइनस में b बच्चों। ठीक है, क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर। इसको आप याद कर लेना। ठीक बच्चों, अब देखो ये आपका a है, ये आपका b है, ये भी आपका a है और ये आपका क्या है, b है बच्चों। ठीक, चलो तो देखो हम इसको सॉल्व करेंगे। इसे हमें क्या करना है, इस पर रखना है। तो चलो रख दो, ए स्क्वायर, ए आपका y है, तो यहाँ पे हो जाएगा वाई स्क्वायर का स्क्वायर, और ये वाला फॉर्मूले का स्क्वायर। फिर से समझो बच्चों, ए क्या है आपका वाई स्क्वायर, तो ये हो गया वाई स्क्वायर, स्क्वायर का स्क्वायर, फिर माइनस का माइनस, बी क्या है आपका 3/2, तो यहाँ पे हो जाएगा 3/2 स्क्वायर का स्क्वायर। अब इसे हम सॉल्व कर देंगे, तो 2 की 2 से गुणा होगी तो 2 दूनी हो जाएगा आपका 4, माइनस में ये बच्चों आपका होल पावर है 2, तो 2 इसके ऊपर भी है और इसके ऊपर भी, यानी 3 को 2 बार गुणा करेंगे तो 3 तिया 9, 2 को 2 बार गुणा करेंगे तो 2 दूनी हो जाएगा आपका 4 बच्चों। ठीक, और ये हो गया इसका आंसर। तो आपको 2 पॉइंट समझ में आए होंगे। अब देखो अपना तीसरा पॉइंट जो था वो था आपका x प्लस में 2y प्लस में 4z का स्क्वायर। देखो बच्चों इसको हम कैसे करेंगे, इसमें जो सरसमीका लगेगी वो आपके लगेगी a प्लस
बी प्लस सी का स्क्वायर। क्या होता है बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर प्लस में 2ab, फिर प्लस 2bc, फिर प्लस में आपका 2ac। इसको हम इस पर रखकर सॉल्व करेंगे। ठीक बच्चों, ये आपका a है, ये आपका b है और ये वाला आपका c है। तो चलो इस पे हम रख के इसको सॉल्व करते हैं। देखो a क्या है आपका x, तो आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बी क्या है आपका 2y, तो यहाँ आ जाएगा 2y स्क्वायर का स्क्वायर प्लस का प्लस सी क्या है आपका 4z, तो यहाँ आ जाएगा 4z स्क्वायर बच्चों। ठीक है, अब प्लस का प्लस फिर आएगा दो ए क्या है आपका एक्स है, तो एक्स बी क्या है आपका 2y, तो 2y फिर प्लस, तो प्लस फिर दो उसके बाद बी क्या है आपका 2y है, तो 2y फिर सी क्या है आपका 4z है बच्चों। फिर प्लस का प्लस, टू का टू, ए आपका x है और सी क्या है आपका 4z है। हमने क्या किया बच्चों, इसको अभी हमने इस पर रखा है। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। तो चलो करते हैं। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रहेगा प्लस में दो को दो बार गुणा करेंगे तो दो दूनी हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर प्लस में 4 को दो बार गुणा करेंगे 4 चौक 16 और ये हो जाएगा आपका जेड स्क्वायर प्लस में दो दूनी 4, ये हो जाएगा एक्स वाई, फिर प्लस में फिर दो दूनी 4, 4 चौक क्या हो जाएगा आपका 16 वाई जेड का वाई जेड प्लस का प्लस, फिर दो चौक हो जाएगा आपका 8 और एक्स जेड का एक्स जेड, और ये हो जाएगा बच्चों इसका आंसर। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। कहीं पर भी नहीं समझ आया हो, कोई डाउट हो तो वीडियो को ना एक बार और प्ले करके देखना बच्चों, आपके सारे डाउट ना क्लियर हो जाएंगे। ओके, धन्यवाद बच्चों।